सीरीज में एक सीन है जब फॉरेन में बैठा लड़कियों का बड़ा डीलर फोन पर अपने इंडियन डीलर से बात कर रहा था कि लड़कियों का अगला कंटेनर कब आएगा। उसे 40 लड़कियां चाहिए थी एक वीक में। इस कॉल के बाद वो गार्डन में अपने परिवार के साथ डिनर करने बैठता है और उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा दो छोटी छोटी बेटियां भी थी। अब इस दृश्य को 5-7 सेकंड के लिए दिखाया गया है और अगर इस सीन को कॉल खत्म होने के बाद समेट दिया जाता तो सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉल काटने के बाद वो फॉरेन डीलर अपने परिवार के पास जाता है और ये 4-5 सेकंड का सीन सीरीज में रखा गया है जब वो अपनी बेटियों से मिलता है। डायरेक्टर यहाँ एक तरह का स्टेटमेंट देना चाह रहा था कि जो लड़कियों के खरीद फरोख्त का धंधा करता है उसकी खुद की भी दो बेटियां हैं। इस सीन को दिखाने का मकसद एक इंसान का बच्चियों के प्रति दो व्यवहार को दिखाना हो सकता है। एक तरफ वो मासूम बच्चियों को उनके परिवार से अलग कर उनसे धंधा करवाता है और एक तरफ अपनी दोनों बेटियों से दुनिया जहां का प्यार करता है। आई डोंट नो डायरेक्टर इस सीन के थ्रू क्या बताना चाह रहे थे, बट ये सीन यूं ही तो सीरीज में नहीं रखा गया है। और यही छोटी छोटी चीजें जो हैं वो एक सीरीज को, एक फिल्म को, एक कहानी को मीनिंगफुल बनाती है। दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन पर आज की चर्चा रहेगी। दिल्ली में घटित खास क्राइम्स पर बेस्ड इस सीरीज के तीसरे सीजन में गर्ल्स ट्रैफिकिंग को दिखाया गया है। पहला ही दृश्य हरियाणा का दिखाया जाता है जहां सामूहिक विवाह देखने को मिलता है। सच पूछिए तो स्क्रीन पर हरियाणा का नाम दिखते ही जब अगला दृश्य सामूहिक विवाह का आता है तो समझ आ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आज के हरियाणा की क्या स्थिति है ये नहीं कह सकते, बट कहा जाता है कि हरियाणा में स्त्री पुरुष अनुपात बहुत खराब है। लड़कियों की संख्या घटती ही जा रही है जिसका कारण रहा है लड़कियों को बचपन में ही मार देना। तो ऐसे में वहां वंश को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर से लड़कियां लाई जाती है और इनकी शादी करवाई जाती है। क्राइम पेट्रोल के भी कुछ एपिसोड्स में भी ऐसा देखने को मिला था। तो इस पहले दृश्य में क्लियर हो जाता है कि इस बार फिल्म किस क्राइम पर बेस्ड है। तो आसाम में एक लड़कियों से भरा ट्रक पकड़ा जाता है और पता चलता है कि एक ऐसी ही बस ऑलरेडी दिल्ली जा चुकी है। पुलिस दिल्ली में छानबीन करती है, तार से तार जोड़ती है और फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई मुंबई में जाकर अपराधियों को पकड़ा जाता है। मतलब 6 एपिसोड में यही इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले इफेक्टिव है, कहानी धीमी आंच पर पकती रहती है बट स्टिल एंगेज करके रखती है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्रेडिक्टेबल रहता है बट फिर भी ये आपको बोर नहीं होने देगा। अब क्योंकि ये वेब सीरीज है, 6 घंटे की कहानी दिखानी है, तो ऑब्वियसली कुछ इधर उधर की कहानियों पर समय खर्च करते हुए पुलिस असली कल्प्रिट तक पहुंचने में कामयाब रहती है। सीरीज में एक माँ के 3 बच्चों को पुलिस खोजने का काम करती है एंड आई फेल्ट कि ये सीरीज जिन 30 लड़कियों को खोजने से शुरू हुई थी, जो थ्रिलिंग भी था, उसके बीच में ये एक कहानी ऐसे घुसाई गई जिसे कम समय में समेटा जा सकता था। लेकिन ये दिल्ली पुलिस रूपी बजरंगी भाईजान मुन्नी को माँ बाप से मिलाने के चक्कर में काफी समय खा जाते हैं, जो मुझे लगा कि कोर कहानी से रिलेवेंट नहीं थी। मतलब आई फेल्ट कि एक माँ को उसके बच्चों से मिलाने में डीआईजी लेवल की ऑफिसर इतनी तीव्रता नहीं दिखाएगी। एज आई सेड, कुछ जगह कहानी प्रेडिक्टेबल थी। एक सीन है जहां हुमा को उसका असिस्टेंट कम हस्बैंड कहता है कि वहां जाके तुम गुस्सा मत होना। तो यही फील हो जाता है कि नेक्स्ट सीन में हुमा कुछ खुराफात करेगी क्योंकि उसके असिस्टेंट ने कह दिया कि तू गुस्सा मत करना, जबकि इससे पहले कहीं पर भी हुमा को ऐसे गुस्से वाली नहीं दिखाया गया कि वो गर्मा गर्मी में इतना बड़ा कोई कदम उठा ले। इसी प्रकार से एक हरियाणा पुलिस की ऐसा ही किडनैपिंग दृश्य है जो किडनैपिंग से पहले ही एहसास हो जाता है कि कुछ होने वाला है इसके साथ। यही दिक्कत है कि कहानी प्रेडिक्टेबल हो गई तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। एक दिल्ली का केस था जहां छोटी बच्ची को चोटिल हालत में एक लड़की हॉस्पिटल में छोड़ गई थी और इस घटना की पूरी मीडिया में चर्चा रही थी। इस सीरीज में भी वो दिखाया गया, बट उस घटना को इतने इफेक्टिव वे में नहीं दिखाया गया कि लगे कि ये वाकई में दिल्ली में कुछ बड़ा हुआ है। सिर्फ 2-3 मीडिया वाले सीन्स जहां जर्नलिस्ट सवाल करते हैं उस बच्ची के बारे में और 1-2 टीवी न्यूज वाले सीन दिखा देने भर से वो फील नहीं आ पाता कि ये दिल्ली को झंझोर देने वाली घटना है, जबकि रियल में वो झंझोरने वाली घटना थी भी। जिस तरह से हर वेब सीरीज में एक पुलिस वाला या पुलिस वाली का एक ब्रोकन मैरिज या डिवोर्स वाला सीन चल रहा होता है, तो यहाँ भी एक कैरेक्टर ऐसा डाला गया है। ये चीज तो आजकल कंपलसरी हो गया हर सीरीज में। एक्टिंग की बात करें तो शेफाली शाह एज यूजुअल इस पूरी सीरीज में दमदार भूमिका निभाती दिखी है। मिडिल एज डीआईजी के किरदार को निभाने में वो परिपक्व नजर आती हैं। उनके हाव भाव या मूवमेंट सब एक मिडिल एज वुमेन की तरह ही रहते हैं, ना कि वो लीड हीरो है तो एकदम शक्तिमान बनी फिरती रहती है पूरे सीरीज में। हुमा कुरैशी इस फिल्म में नेगेटिव भूमिका में दिखी है। हुमा का काम अच्छा है, बट अगेन मैं यहाँ एक्सेंट पर बात करना चाहूंगा।
देखिए, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और हरियाणा में काफ़ी साल रहा हूँ, तो इन दोनों लैंग्वेजेज़ के टोन को मैं अच्छे से समझता हूँ। तो जब-जब मैं इन दोनों स्टेट्स के कैरेक्टर्स को इन भाषाओं में बोलते देखता हूँ, तो वो मुझे एकदम ट्रिगर करता है, अगर वो थोड़ा भी गलत बोलता है या बोलती है तो। महारानी वेब सीरीज़ के दूसरे पार्ट के बाद मैं हुमा कुरैशी के फेक भोजपुरी एक्सेंट को नहीं झेल पाया और मैंने वो सीरीज़ ही नहीं देखी। अब क्योंकि हुमा दिल्ली से है, जहाँ बहुत से हरियाणवी बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो हरियाणवी लैंग्वेज को काफ़ी हद तक अटेम्प्ट कर लेती है। हालाँकि नौ को णौ बोलना हरियाणवी नहीं होता है, बट स्टिल वो महारानी के भोजपुरी एक्सेंट से तो हज़ार गुना बेहतर था। उनका काम अच्छा रहता है। मीता वशिष्ठ एक सीनियर और उम्दा कलाकार है, बट अगेन एक्सेंट के मामले में वो भी 19 फ़ील होती हैं। आई एम नॉट श्योर कि वेब सीरीज़ किस तरीके से बनाई जाती है कि लगभग हर कैरेक्टर ठीक-ठाक से एक्टिंग कर ही लेता है। मेबी शायद कास्टिंग सही तरीके से की जाती होगी, मतलब कोई ओवर करता फ़ील नहीं होता इन वेब सीरीज़ में। कैमरा वर्क अच्छा है, हालाँकि कुछ सीन्स में क्लोज़ शॉट्स में माथे तक को फ्रेम में ना लाना, आई डोंट नो कहाँ से हमारे वाले कॉपी कर रहे हैं। क्लोज़ शॉट मतलब पूरा सर दिखना चाहिए यहाँ तक, एक्सट्रीम क्लोज़ मतलब सिर्फ़ आँखें या थोड़ा-सा नाक का हिस्सा दिख सकता है, बट ये जाने कौन-सा नया शॉट है जिसमें ठोड़ी तक चेहरा दिखाते हैं और माथे के ऊपर काट देते हैं। आई डोंट फ़ील ये इफ़ेक्टिव लगता है। डायरेक्शन किया है तनुज चोपड़ा ने, एंड आई फ़ील कि उन्होंने हर सेगमेंट पर काम अच्छा किया है। लाइट बीजीएम लगातार कई सीन्स तक थ्रिल बनाए रखने में कामयाब रहती है। ऑल इन ऑल, अगर आपको दिल्ली क्राइम के दोनों सीज़न्स पसंद आए हैं, तो आई फ़ील कि ये भी आपको निराश नहीं करेगी। हैव अ नाइस डे।